तो इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि विलगैक्स बेन को हराने की प्लानिंग कर रहा था और बेन की वॉच अपने आप हाथ से निकल जाती है और वो ओमनिट्रिक्स विलगैक्स के हाथ में कैसे आ जाती है। और इस एपिसोड में विलगैक्स और बेन की काफी धमाकेदार फाइट होती है। तो इस एपिसोड को स्किप करने की सोचना ही मत। तो लेट्स गो। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम विलगैक्स को उसके प्लेनेट पर देखते हैं। विलगैक्स काफी गुस्से में होता है तो उसका चमचा साइफर उसे कहता है कि मालिक आखिर क्या बात है। विलगैक्स कहता है कि मैं 10 दुनिया का राजा हूँ, लेकिन फिर भी बेन टेनिसन आज तक मुझसे बच पाया है, लेकिन इस बार मैं इसको हरा कर रहूंगा और उसका ओमनिट्रिक्स भी ले लूंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम केविन को एक रोबोट के साथ लड़ते हुए देखते हैं। तो ग्वेन कहती है कि इस रोबोट को तो हम तबाह कर चुके थे ना। केविन कहता है कि हमने इसको तबाह नहीं किया था क्योंकि वो दूसरा था और ये बहुत मात्रा में बनते हैं। यहाँ पर वो रोबोट ग्वेन और केविन पर भारी पड़ रहा होता है और केविन को पेल रहा होता है। तभी वहाँ पे बेन आ जाता है और अपनी पावर से उस रोबोट को तोड़ने फोड़ने लगता है और उससे कहता है कि अरे बेचारा, लगता है तुम मेरे मैजिक में फंस ही गए। यहाँ पे बेन उस रोबोट को तोड़ने फोड़ने लगता है। तभी वो एलियन अपना हाथ निकालता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी केविन आकर उसको तबाह कर देता है और कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। इधर बेन उसको तबाह करने वाला ही था कि तभी उसकी वॉच उसको नॉर्मल कर देती है। तो बेन कहता है ओमनिट्रिक्स तुम किसी काम के नहीं हो। तभी ओमनिट्रिक्स में से एक आवाज आती है और वो कहती है कि मुझे प्राइमस की तरफ लौटना होगा। इधर वो रोबोट बेन के पास आकर उस पर हमला करता है, लेकिन ग्वेन अपने मैना से बेन को बचा लेती है। बेन ग्वेन से कहता है थैंक्स। ग्वेन बोलती है कि पहले कोई मॉन्स्टर बनो। यहाँ पे बेन ह्यूमंगस और बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो बन नहीं पाता। बेन की वॉच कहती है कि ये सर्विस अभी मुमकिन नहीं है, मुझे प्राइमस के पास लौटना होगा। केविन बोलता है बेन क्या कर रहे हो। बेन बोलता है कि पता नहीं मेरे सारे एलियंस कहाँ चले गए, पर ओमनिट्रिक्स बोलती है कि मुझे प्राइमस के पास लौटना होगा। और फिर बेन की ओमनिट्रिक्स में कुछ होने लगता है और वो सारे लोग कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, एक अनजान ग्रह पर। यहाँ पे केविन बेन से बोलता है कि ये कौन सी जगह है। तो बेन बोलता है कि मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। यहाँ पर हमें कुछ एलियंस दिखाए जाते हैं जो कुछ पीते हैं और वोल्केनो की तरफ जाते हैं। तभी यहाँ पर बेन की ओमनिट्रिक्स बेन को एक सिग्नल देती है और वो एलियंस बेन की टीम पर हमला कर देते हैं। तो बेन की टीम वहाँ से भागने लगती है। तो बेन कहता है कि अगर ओमनिट्रिक्स मैंने नहीं होती तो मैं इसमें एक इमरजेंसी फीचर रखता। तभी यहाँ पर वो एलियंस इनको घेर लेते हैं। केविन बोलता है कि अगर तुम्हारी ओमनिट्रिक्स काम नहीं कर रही तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। और फिर केविन और ग्वेन मच्छरों को पेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी ग्वेन कहती है कि बेन लगता है कि तुम्हारी ओमनिट्रिक्स के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बेन कहता है कि इसे उतारना नामुमकिन है, पर अगर इसको लेकर जाना है तो मुझे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। तभी ओमनिट्रिक्स के अंदर से वेव बाहर निकलती हैं। यहाँ पे बेन अपनी फॉर्म में आ जाता है और कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते, ये है हीरो टाइम। लेकिन उन वेव से मच्छरों को कोई तकलीफ नहीं हो रही होती। तो ग्वेन कहती है कि लगता है ओमनिट्रिक्स उनको तबाह नहीं कर रहा बल्कि सिर्फ स्कैन कर रहा है। तो केविन कहता है कि डीएनए सैंपल लेना बंद करो और मारा मारी शुरू करो बेन। ओमनिट्रिक्स बोलती है कि बेन 10 ने अपना काम पूरा किया, ओमनिट्रिक्स प्राइमस पर आ गई है, अब उसे अपने बनाने वाले को ढूंढना है। और बेन की कलाई से निकल जाती है और वो मच्छर ओमनिट्रिक्स लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बेन बोलता है ऐसे कैसे हो गया, ओमनिट्रिक्स मुझे छोड़कर चला गया और मैंने ओमनिट्रिक्स खो दिया, लगता है इस बार एस्मंड मेरी जान ले लेगा। और ये लोग जंगल के बीच से जा रहे होते हैं। तो केविन बोलता है कि अपनी असली रूप में जीना सीख लो बेन, अगर ओमनिट्रिक्स हमेशा के लिए चला गया तो। बेन बोलता है कि मैं उसको पाकर ही रहूंगा क्योंकि बिना ओमनिट्रिक्स के मैं सिर्फ एक आम बच्चा हूँ। उसके बाद वो एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। तो बेन कहता है लगता है इसे पार करते करते पूरा दिन निकल जाएगा। तो ग्वेन बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा और वो अपनी पावर से रास्ता बना देती है। तभी पानी से एक मॉन्स्टर निकलता है और बेन को अपने साथ ले जाता है। केविन उसकी हेल्प के लिए कूदता है और ग्वेन अपने मैना से उनको पकड़ने की कोशिश करती है और वो मॉन्स्टर बाहर निकलकर एक ब्लास्ट करके वहाँ से भाग जाता है। और फिर ग्वेन बोलती है केविन बेन तुम कहाँ हो। तो वो लोग पीछे गिरे हुए होते हैं। उसके बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते एक गुफा में आ जाते हैं। बेन कहता है कि लगता है यही सही रास्ता है। जब ये लोग अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ह्यूमंगस और विलगैक्स की फाइट हो रही है। यहाँ पर ह्यूमंगस और विलगैक्स को बहुत बुरी तरह पेट रहा होता है और उसे अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है। विलगैक्स बोलता है कि अच्छी ट्राई थी मगर इससे बेहतर भी हो सकती थी और अपनी तलवार से ह्यूमंगस और लेजर मारता है, जिससे हम देखते हैं कि तो एस्मथ है जो कि ह्यूमंगस और बनकर फाइट कर रहा था। तभी यहाँ पे विलगैक्स एक पत्थर उठाकर एस्मथ पर फेंकता है, लेकिन एस्मथ यहाँ पर रात में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है
कि विल गैग्स, भले ही तुमने 10 दुनिया को जीता हो, लेकिन तुम एजमत के सामने एक टुच्चे पूछे बच्चे हो। तुम्हारे मेरे सामने कोई औकात नहीं है। फिर विल गैग्स ऊपर वाले पत्थर को तबाह कर देता है, जिससे सारे के सारे कांटे नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन एजमत सभी कांटों से बच जाता है, लेकिन उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है। तभी बेन कहता है कि हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन बेन कहती है बेन तुम यहीं रुको क्योंकि तुम्हारे पास ओमनिट्रिक्स नहीं है। यहाँ पर केविन विल गैग्स पर हमला करता है, लेकिन मुक्की खा जाता है। तभी विल गैग्स कहता है कि अगर तुम दोनों यहाँ पर हो तो बेन भी यहाँ पर जरूर होगा। और फिर विल गैग्स अपने मुंह के बवंडर से उन दोनों को दूर फेंक देता है। और यहाँ पे बेन दूर बैठे बैठे सब कुछ देख रहा था और काफी गुस्सा हो रहा था। यहाँ पर विल गैग्स बोलता है कि आखिरकार मुझे ओमनिट्रिक्स मिल गया और ये रही ओमनिट्रिक्स की महान ताकत। पर ओमनिट्रिक्स उसके पास से काम ही नहीं कर रहा होता है। विल गैग्स एजमत को पकड़ता है और उसे कहता है कि बताओ मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। एजमत साफ साफ मना कर देते हैं। तभी विल गैग्स उसे गुस्से में दूर फेंक देता है और फिर विल गैग्स पागल हो जाता है और कहता है ओमनिट्रिक्स, अब से तुम्हारा मालिक मैं हूँ, बनाओ मुझे गूप, ब्रेनस्टॉर्म, बिग चिल, ह्यूमंगस सॉल, क्रोमा स्टोन। इतनी ही देर में बेन एजमत के पास पहुंच जाता है और कहता है एजमत घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और एजमत कहते हैं कि अपने दोस्तों को इकट्ठा करो और यहाँ से भाग जाओ। पर बेन बोलता है कि ओमनिट्रिक्स का क्या। एजमत कहते हैं कि अब वो तुम्हारा नहीं रहा बेन 10, अब वो विल गैग्स का है। तो बेन बोलता है कि अगर ओमनिट्रिक्स विल गैग्स के पास होगा तो वो तो तबाही मचा देगा। तो एजमत कहते हैं कि जब तक उसे ओमनिट्रिक्स यूज करना नहीं आती तब तक सब ठीक है और मैं उसे ओमनिट्रिक्स के राज पाने से पहले मरना पसंद करूंगा। तभी यहाँ पर विल गैग्स की आवाज आती है और वो कहता है कि बेन 10, अगर तुम अपने दोस्तों को जिंदा चाहते हो तो मेरे सामने आओ। तो एजमत बोलता है कि ये लोग अब हार चुके हैं। पर बेन बोलता है नहीं, मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा क्योंकि मैं एक हीरो जो हूँ। और फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि केविन कह रहा होता है कि वाह क्या प्लान था और बेन लटका हुआ होता है। उसके बाद विल गैग्स बेन 10 के पास आता है और बोलता है बताओ बेन, इसकी कोई चाबी है या कोड। यहाँ पर बेन बोलता है कि तुम्हें एजमत से पूछना होगा, लेकिन एजमत तो तुम्हें बताएगा नहीं। फिर विल गैग्स कहता है कि तुम बताओगे बेन, वरना मैं तुम्हें इस जहर में फेंक दूंगा। फिर तभी आगे से एजमत आ जाता है। तभी विल गैग्स कहता है कि एजमत तुम मुझे इसे ऑपरेट करना सिखाओगे, वरना मैं तुम्हें इन सब के साथ खत्म कर दूंगा। पर फिर तभी बेन बोलता है कि एजमत को इस बारे में नहीं पता, ओमनिट्रिक्स को ऑपरेट करना सिर्फ मैं जानता हूँ। और फिर विल गैग्स बेन को आजाद कर देता है और कहता है बताओ मुझे इसे कैसे यूज करते हैं। और फिर बेन विल गैग्स को गूप में ट्रांसफॉर्म कर देता है। यहाँ पे विल गैग्स गूप की पावर को टेस्ट करके वापस से बेन 10 के पास आ जाता है और बोलता है कि ये पावर लाजवाब है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर बेन गूप का एंटी ग्रेविटी वाला सिस्टम को पकड़ लेता है और उसको बंद कर देता है। उसके बाद विल गैग्स बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और वो नीचे गिर जाता है। और फिर बेन वापस से ओमनिट्रिक्स पहन लेता है और फिर बेन कैन वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म होकर विल गैग्स से फाइट करता है। बेन विल गैग्स को पेलता है और उसको नीचे गिरा देता है, लेकिन विल गैग्स बेन की टांग को पकड़ लेता है। लेकिन बेन अपने दूसरे पैर का यूज करता है और विल गैग्स को नीचे फेंक देता है। और फिर कुछ देर के बाद बड़ा होकर बाहर आता है। तो यहाँ पर बेन भी बेबी के अंदर ट्रांसफॉर्म होके विल गैग्स से फाइट करता है और उसको बहुत पेलता है। ये दोनों एक दूसरे को पेलना स्टार्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बेन यहाँ पर विल गैग्स से भारी पड़ रहा था और उसको पेल रहा था। और फिर बेन उसको घुमाता है और वापस स्पेस में फेंक देता है और पता नहीं कहाँ जाके गिरता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।